अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही नाम है जो कि मौजूए बहस बना हुआ है और वो है फ़खर ज़मान। और अब एक अपडेट आई है क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी कि फ़खर ज़मान की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में फ़खर ज़मान को ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर से वापसी हो सकती है। मैंने भी कुछ बंदों से पूछा कि आया वाक़ई में क्या फ़खर ज़मान की चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात हुई है या नहीं? और आया फ़खर ज़मान की क्या वापसी होने जा रही है दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में और पाकिस्तान की टीम में उनकी सिलेक्शन होने जा रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी वनडे सीरीज़ शुरू होने जा रही है। अभी ओडीआई सीरीज़ चल रही है, एक मैच हो चुका है और टी20 सीरीज़ के लिए क्योंकि रिज़वान ने भी फ़खर ज़मान के हक़ में बयान दिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं जो कि फ़खर ज़मान के बारे में उठाई जा रही हैं। तो इस ज़मन में कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद फ़खर ज़मान की वापसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज़ में। क्या फ़खर ज़मान की वापसी हो सकती है? क्या उनकी वापसी इतनी आसान है कि जो फ़खर ज़मान ने किया है, जैसे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि सिलेक्शन कमेटी के फैसलों पे तनकीद करना ये उन्हें किसी सूरत गवारा नहीं है। और फ़खर ने तो ऐसे ही किया था कि सिलेक्शन कमेटी के फैसले पे तनकीद की थी और इसी वजह से उन्हें बाहर किया गया था और साथ-साथ उनकी फ़िटनेस का भी मसला है। तो आज फ़खर ज़मान ने अपने हवाले से एक अपडेट जारी की है और वो अपडेट ये थी कि फ़खर ज़मान ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था कि पुशिंग लिमिट्स एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। साथ में उन्होंने जिम की अपनी तस्वीरें भी दी और हैशटैग दिया था कीप गोइंग। तो फ़खर ज़मान तो जनाब अपनी वापसी के लिए पूरी तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, क्योंकि उनके फ़िटनेस के इश्यूज़ बताए जा रहे थे और फिर उनका ट्वीट भी बताया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने मेंशन किया है कि वो वापसी करने के लिए तैयार हैं। अब रही बात चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की और साथ-साथ कि आया क्या उनकी वापसी हो सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फ़खर की वापसी नहीं होने वाली। इतनी जल्दी कम से कम नहीं होने वाली। और हाँ, जो बात हो रही थी मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकात की तो ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। फ़खर ज़मान पिछले कई दिनों से यहाँ लाहौर के अंदर मौजूद हैं और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर कुछ लोगों ने कहा था कि रिहैब कर रहे हैं, तो रिहैब तो उनका चल ही नहीं रहा। अलबत्ता वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूटीन बेसिस के ऊपर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट में बैटिंग भी कर रहे हैं और साथ-साथ जिम भी कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। लेकिन जहाँ तक बात है मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की, तो फ़खर ज़मान की अभी तक मोहसिन नकवी के साथ कोई ऑफ़िशियल वन टू वन मुलाकात और ना ही किसी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के होते हुए कोई मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में हैं और फ़खर ज़मान लाहौर में हैं। तो ख़ैर ऐसी पता नहीं लोगों के पास कौन-सी गिदर सिंगी आई थी कि उन्होंने मुलाकात करवा दी क्योंकि ये दोनों तो अपोज़िट शहरों के अंदर मौजूद हैं और मोहसिन नकवी अभी तक लाहौर नहीं आए। अगर लाहौर इवन आएँ भी, तो मेरे जो ज़राए हैं उनका कहना है कि अभी तक कोई मुलाकात शेड्यूल भी नहीं है इवन। ना फ़खर ज़मान ने कोई रिक्वेस्ट की है मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करने की और ना ही पीसीबी की जानिब से उन्हें कोई ऐसा सिग्नल दिया गया है कि आपकी चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात कराते हैं ताकि जो सारे मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। फ़खर वैसे भी फ़ौजी माइंड का बंदा है और आपको पता है कि फ़ौजी फिर क्या करते हैं। फ़खर की जो दिल में आया उन्होंने बोल दिया और ये नहीं सोचा कि भई उनके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जो आउटकम्स है ना क्योंकि फ़ौजी ऐसे ही होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़ा कुछ बोल देते हैं। तो अपना फ़ौजी भाई साहब भी उन्होंने ऐसे ही किया कि भई चलो यार बाबर के लिए लिख दो। अब बाबर के लिए तो लिख डाला, लेकिन फ़ौजी साहब के खिलाफ उनको ये नहीं था पता कि उनका कोर्ट मार्शल होगा फिर और अब तो पीसीबी उनका कोर्ट मार्शल कर रहा है और मुझे तो ये भी पता चला है कि अभी तक पीसीबी की जानिब से और ना ही चेयरमैन पीसीबी की जानिब से उन्हें कोई माफ़ी मिली है। अलबत्ता कुछ लोग बीच में पड़े हैं, जिन्होंने चेयरमैन तक भी कहा है कि आप फ़खर ज़मान को माफ़ी दे दें, बस होगी यार, गलती हो जाती है इंसान से तो माफ़ी-तराफ़ी का कोई सीन होना चाहिए। तो चेयरमैन ने कहा कि यार ठीक है, ये उन्हें कोई इश्यू नहीं है इस बात के हवाले से। अलबत्ता फ़खर ज़मान की वापसी का जो फ़ैसला करना है ना, वो सिलेक्शन कमेटी ने करना है। सिलेक्शन कमेटी अब रिकमेंड करेगी चेयरमैन पीसीबी को कि हाँ, हमने उनके साथ सब कुछ तय कर लिया है, मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो तब फिर हम उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक फ़खर ज़मान ओडीआई सीरीज़ से तो बाहर हो ही चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टी20 सीरीज़ में भी फ़खर ज़मान आपको नज़र नहीं आने वाले। इसी तरह से जो ज़िम्बाब्वे के खिलाफ हमारी सीरीज़ होने जा रही है, उसमें भी आपको फ़खर ज़मान कहीं नज़र नहीं आएँगे। अलबत्ता साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ है ना, उसके लिए फ़खर ज़मान का नाम जो है अंडर कंसिडरेशन है और आ भी सकता है। लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई फाइनल फैसला ना पीसीबी ने किया, ना चेयरमैन पीसीबी ने किया, ना सिलेक्शन कमेटी ने किया। ये बात आपको बड़ा याद रहनी चाहिए क्योंकि ना फ़खर आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में नज़र आएँगे,
ना आपको ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ में नज़र आएँगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर तब तक, क्योंकि फ़खर ने जो शोकॉज़ नोटिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया था फ़खर को, उसका फ़खर ने जवाब दे दिया हुआ है। और वो जवाब आया सैटिस्फैक्टरी है, नहीं है, इस पे पीसीबी वाले बैठेंगे और उसके ऊपर फैसला करेंगे। जैसे आपको हारिस रऊफ का केस याद होगा, हारिस रऊफ ने भी ऐसे ही किया था। जब एक ट्रेंड चला हुआ था और उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया था कि उन्हें फिर निकाल दिया था और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इवन जो चल रहा था उनका कैंसल कर दिया गया था। फ़खर का तो ऐसे है ना कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी दिया नहीं गया। उसके ट्वीट की वजह से हालाँकि फ़खर को अच्छा खासा नुकसान भी हो गया। अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलेंगे, वो पिछले 4 महीनों के मिलेंगे उनके साथ। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और फिर ये नवंबर का महीना चल रहा है। तो पिछले 4-5 महीनों के मिला के उनको ये पैसे मिलने वाले थे। अब फ़खर का तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका नाम नहीं आया। दूसरा जो उनको मेजर नुकसान हुआ वो है टीम से निकाले जाने का। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी वापसी तो हो सकती है, लेकिन ज़रूरी उनकी वापसी है टीम के अंदर है और वो टीम के अंदर वापसी तभी होगी जब चेयरमैन पीसीबी की जानिब से उन्हें माफ़ी मिलेगी और सिलेक्शन कमेटी पीसीबी को रिकमेंड करेगी कि यार ठीक है, फ़खर के साथ मामलात हल हो चुके हैं। अभी तक फ़खर वाले मामलात ठीक नहीं हैं। जो लोग इस तरह कह रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर कि फ़खर वापस आ रहा है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना उनकी चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात हुई है और ना ही अभी तक उन्हें कहा गया है कि हम आपको वापस टीम में ले रहे हैं। लेकिन वैसे भी बहुत जल्द फ़खर आपको टीम में नज़र आएँगे, लेकिन ये ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको फ़खर ज़मान खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी ज़रूरी है और उसमें फ़खर आ सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपको फ़खर ज़मान खेलते हुए नज़र आएँगे।